राधे राधे बच्चों। और आज फिर से दोबारा मैं एपी का एक क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बोर्ड में अक्सर देखने को मिल जाता है। देखता हूं क्वेश्चन क्या है। फाइंड द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 डिविजिबल बाय 2 and 5। यानी कि 1 से लेकर 100 तक के सारे नंबर को ऐड करना है जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होने चाहिए। यहां जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली है कि जो नंबर्स हैं वो 2 और 5 यानी 2 and 5 दोनों से डिविजिबल होने चाहिए। अब देखते हैं 1 से लेकर 100 तक ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जो 2 and 5 दोनों से डिविजिबल है। अब एक बात बताइए, यानी 2 जो है ऐसा नंबर है क्या जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो 2 से तो डिविजिबल है लेकिन वो 5 से डिविजिबल नहीं है। और क्वेश्चन का क्या डिमांड है? ऐसा ही नंबर लेना है जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो जब भी ऐसा लिखा रहे ना कि जो नंबर्स हैं दोनों के बीच में एंड लगा रहे, दोनों के बीच में क्या लगा रहे? एंड लगा रहे, तो आपको इन दोनों नंबर का एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम ऑफ 2 and 5 क्या हो जाएगा? तो 10। यानी अब आपको ऐसे नंबर्स लेने हैं जो 10 से डिविजिबल है। जो क्या है? 10 से डिविजिबल है। क्योंकि 10 से डिविजिबल होने वाले जो भी नंबर्स हैं वो 2 and 5 दोनों से डिविजिबल होंगे। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा यहां पर? तो पहला नंबर हो जाएगा 10, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 20, थर्ड नंबर क्या हो जाएगा? 30, और जो लास्ट नंबर है वो क्या हो जाएगा? 100। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये यानी कि 100 तक आप चले जाइए और ये सारे जो नंबर्स हैं इसका हमें सम निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो भी नंबर्स हैं ये एपी फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म कर रहे हैं? एपी फॉर्म कर रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 10, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 माइनस 10, तो क्या आंसर आ जाएगा? 10। और ए एन ये लास्ट टर्म है वो क्या हमारा हो गया? तो 100। तो एन वाले फॉर्मूले से सबसे पहले मैं एन की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं, क्योंकि एसएन का जो फॉर्मूला है उसमें एन की जरूरत पड़ती है। तो देखिए ए एन का क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू तो पता है 100 इक्वल्स टू 10 प्लस एन माइनस 1 इंटू 10। अब ये वाला जो 10 है मैं इधर लेकर आ रहा हूं तो क्या हो जाएगा? 90, और ये जो मल्टीप्लाई में 10 है तो अपॉन में 10 कर रहा हूं, इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन माइनस 1। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10, क्योंकि 9 और ये वाला माइनस 1 इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस 1। तो एन की वैल्यू क्या हो गई? 10। तो अब मैं क्या करूंगा? एस 10 की वैल्यू फाइंड करूंगा और वही जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो एस एन का क्या फॉर्मूला होता है? एक फॉर्मूला ये भी होता है n/2 a प्लस ए एन। यानी कि अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है और n की वैल्यू पता है तो ये वाला फॉर्मूला आप इजीली यूज कर सकते हो। तो n का क्या आंसर है? तो 10/2 और a की वैल्यू क्या है? 10 और en का आंसर क्या है? 100। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5 इंटू 110 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 550, जो अल्टीमेटली आपका आंसर हो गया। यानी कि 1 से 100 तक जो भी नंबर्स 2 and 5 से डिविजिबल है उनका सम क्या हो जाएगा? 550।